तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62, यूनिक पाथ्स। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इसमें एक कंस्ट्रेंट दिया हुआ है हमें कि हमें स्टार्ट से फिनिश तक जाना है, मतलब ये तो कंस्ट्रेंट नहीं है। कंस्ट्रेंट ये है कि यूनिक पाथ दैट रोबोट कैन रीच टू मेक बॉटम राइट कॉर्नर एंड रोबोट कैन ओनली मूव ईदर डाउन और राइट एट एनी पॉइंट इन द टाइम। तो जो इसमें ये रोबोट है हमारा, ये या तो सिर्फ डाउन जा सकता है या तो सिर्फ राइट जा सकता है, लेफ्ट और अप का कोई बिजनेस है नहीं। तो डीपी का सवाल है और मीडियम लेवल है। काफ़ी इजी सोचने का इसका तरीका है। जैसे मैं अगर एग्जांपल लेके बताऊं कि ये हमारा रोबोट है, वो यहाँ पर से आ सकता है, यहाँ पर से आ सकता है, यहाँ पर से आ सकता है, ऐसे ऐसे करके वो यहाँ पर आ सकता है। ठीक है। सिमिलरली वो एक पाथ ऐसे बना सकता है, ऐसे वो काफ़ी सारे पाथ बना सकता है डाउन और राइट जाके। सिर्फ इसमें ये डीपी का प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे डीपी की, जो इस फॉर्म में दी हुई है, और हम इसमें ये देखेंगे कि यहाँ पर अगर हमें हमारा फिनिश लाइन यहाँ पर है तो यहाँ पर वो किस तरीके से आ सकता है इस पॉइंट पे पर्टिकुलरली। तो वो यहाँ पर से पहले डाउन जाएगा, फिर राइट जाएगा, फिर ये एक पाथ हो गया, और एक पाथ ये हो गया कि पहले वो राइट जाएगा फिर डाउन जाएगा। ठीक है। अब आपको एक ट्रिक समझनी है इसमें। लेट से अब हमारे पास ये पाथ है, तो यहाँ पर से कैसे आ सकता है, वो डाउन जाएगा, राइट जाएगा, राइट जाएगा। ठीक है। वो राइट जाएगा, राइट जाएगा, डाउन जाएगा। ठीक है। ये दो पाथ हो गए, फिर राइट जाएगा, डाउन जाएगा, राइट जाएगा, तीन पाथ हो गए। तो इसको निकालने का क्या तरीका हुआ, यहाँ वाले केस में हमारे पास इस पॉइंट तक आने का एक पाथ है और इस पॉइंट तक आने का एक पाथ है। तो इस पॉइंट, तो जो अगर फिनिश हमारा इधर है तो इधर आने के हमारे पास टोटल दो पाथ हो जाएंगे। सिमिलरली इस केस में हमारे पास ऊपर यहाँ पर आने का एक ही तरीका है, जब हम राइट 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 जाए तो ये इधर आप एक तरीके से पहुंच सकते हो और इस पॉइंट पे आप दो तरीके से पहुंच सकते हो, जो कि हमने पहले देखा था। तो इस पॉइंट पे अब आने का 2+1 तीन तरीका है। सिमिलरली हमें ऐसे ही करना है यहाँ तक आने का, कि इस पॉइंट तक ये वाला जो स्क्वायर है और ये वाला स्क्वायर है, ये दोनों स्क्वायर तक आने के कितने पॉसिबल वेज है वो हमें पता चल जाएगा। इस स्क्वायर टोटल फिनिश तक हमारे पास पहुंचने के लिए कितने वेज है। तो इसके लिए सबसे पहले हम वेक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे इंट टाइप की। हम डीपी दे देते हैं और इसको m क्रॉस वेक्टर इंट n,0 बना देते हैं। ये हमारी बन गई मैट्रिक्स। अब हम एक फॉर लूप चलाएंगे ट्राइवर्सल के लिए। फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन m, i प्लस प्लस, और मैट्रिक्स है इसलिए हमें फॉर को ही दो बार ट्राइवर्स करना पड़ेगा। j इक्वल्स टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस। अब इसमें सबसे पहली इफ कंडीशन आती है, या तो हम अगर इस रो में ही हैं, सॉरी इस कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में ही है, तो ये वैल्यू हमेशा हमारी 1 रहेगी। और अगर तो हम फर्स्ट रो में ही हैं या जीरोथ रो अगर आप समझना चाहें तो अगर हम जीरोथ रो या और जीरोथ कॉलम में ही हैं तो हमारी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। इफ, तो इसी के लिए हम एक कंडीशन लिख देते हैं, इफ i इज इक्वल्स टू 0 और j इक्वल्स टू 0, तो इस केस में dp ऑफ i j इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी सही सी बात है। और अगर एल्स केस है तो उस केस में हो जाएगा हमारा dp ऑफ i j, जो हमने इधर देखा था, जैसे इधर कर रहे थे, हमें अगर इस पाथ का वैल्यू चाहिए तो हम इसका सम और इसका सम करेंगे, ये वाला और ये वाला। आज हमने मारा ये वाला, तो ये आ जाएगा हमारे पास dp ऑफ i माइनस 1 j, बोल रहा हूँ सॉरी, प्लस dp ऑफ dp ऑफ i j माइनस 1। काफ़ी आसानी से हम इससे फिल करते हुए जाएंगे और आखिर में जब हम रिटर्न करने की बारी आएगी, ये वाला पॉइंट जो फाइनली हमें रिटर्न करना है, तो हम कर देंगे रिटर्न dp ऑफ m-1 n-1, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा। और ये कोड चलना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर से सम करते करते आ रहे हैं और यहाँ कोड चल चुका है। देखते हैं क्या ये सबमिट होता है, और हम ये पॉइंट और ये पॉइंट का आखिर का सम निकाल के
सबमिट कर रहे हैं ये चीज़। तो प्रॉब्लम तो एक्सेप्ट हो चुकी है, इसको गिटहब पे डाल देते हैं। और इसी के साथ मिलते हैं अगले किसी आसान सवाल पे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ खैर।